जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंसी जी लिखित समाज से और गीता और समाज सेवा पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि समाज को बदलने के लिए, युग को बदलने के लिए व्यक्ति को बदलना आवश्यक है। और जब तक व्यक्ति के विचार नहीं बदलेंगे तब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा। व्यक्ति नहीं बदलेगा तो समाज कैसे बदल देगा, और समाज नहीं बदलता तो युग परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने जो कहा ये केवल बुद्धि का खेल नहीं था, ये हृदय की भाषा थी। हृदय में तो ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं, श्री कृष्ण के हृदय में भी बैठे हैं। तो जो हृदय से बात आएगी वो ईश्वर की ही बात होगी। और इसलिए ईश्वर तो शाश्वत है, सदैव का है, अनादि है, अनंत है। तो जो बात श्री कृष्ण ने कही वही अनादि, अनंत, शाश्वत, परम कल्याणकारी। पूज्य तंसी जी ने गीता पर इसलिए चिंतन किया कि आपका मूल कार्य तो समाज का था। समाज की जो परिस्थिति थी उससे पीड़ित होकर पूज्य तंसी जी ने कुछ करने का सोचा। मार्गदर्शन कहाँ से मिले, कौन प्रेरणा दे? नजर गई योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता की वाणी, और गीता के शरण में जाकर पूज्य तंसी जी ने समाज के लिए जो कोई काम करना चाहता है उसको गीता कैसे मार्गदर्शन करते हैं इस पर चिंतन किया। अब हम आते हैं उस किताब के चौथा प्रकरण, गीता में अनुभूति। इस प्रकरण के पहले वाक्य में पूज्य तंसी जी ने अनुभूति का महत्व बताते कहा है, अनुभूति विहीन काव्य साहित्य की सबसे बड़ी निर्लजता है। पूज्य तंसी जी गीता पर चर्चा कर रहे हैं और समाज सेवा जो कोई करना चाहता है उसको गीता के शरण में जाए के बिना वो सेवा कर नहीं पाएगा, क्योंकि सेवा का मतलब ही नहीं समझेगा। गीता ही समझाती है कि क्या सेवा होती है, क्या समाज होता है। गीता बहुत जैसे समाज शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, इसी तरह गीता का उपदेश भी शाश्वत है,
अनादि है, अनंत है, मूल्यवान है। हमारे सामने जो गीता का स्वरूप है वो एक ग्रंथ के रूप में है। अतः पूज्य श्री ने अनुभूति विहीन साहित्य की बात से उस प्रकरण का शुभारंभ किया। बाकी न केवल साहित्य में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभूति का मूल्य बहुत ऊंचा है। अनुभूति विहीन कोई भी कार्य या कोई भी बात, कोई भी घटना न केवल निर्लजतापूर्ण वर्ण हास्यास्पद बनी रहती है, उसके उदाहरण देखें। एक व्यक्ति ने दावा किया कि एक विशाल तालाब के सामने किनारे तक वो तैरकर जा सकता है। बहुत कठिन काम था और तैरकर जाकर तैरने का समय और तिथि भी निश्चित कर ली, सबको बता दिया। ठीक समय पर लोग वो तमाशा देखने के लिए आ गए। वो आदमी भी आया और तालाब में छलांग लगाई। दूसरे ही क्षण लोगों ने देखा कि वो तो डूबा जा रहा है, मर जाएगा। दो तैराक कूद पड़े, उस आदमी को किनारे पर ले आए, पूछा तैरना जानते हो? तो उस आदमी ने कहा हाँ हाँ जानता हूं ना, मैंने तैरने की तरकीब की कई किताबें पढ़ी है, तैरना भी सीखा है। कहाँ? मेरे मकान की छत पर। तैरने की तरकीब के अनुसार हाथ कैसे आगे पीछे किया जाता है, पांव किस तरह हिलाना चाहिए, शरीर को कैसे पानी की छत पर रहे, ये मैंने सीखा है। सिर कैसे रखना चाहिए वो भी मैंने सीख लिया है। 6 महीने का अभ्यास मैंने किया था। कभी पानी में उतरे हो? नहीं। नियम विधि सब कुछ जानते हुए भी तैरने का अनुभव तो है ही नहीं, और केवल नियम जान लेने पर पानी में कूद पड़ेगा तो डूबेगा, मरेगा। अनुभूति के बिना जो कुछ ज्ञान है वो तो बुद्धि का है, अनुभव किया ही नहीं। एक ऐसा ही हास्यास्पद उदाहरण है। एक स्कूल में अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखने का कहा। विषय दिया एक गरीब की आत्मकथा। तो एक धनिक परिवार का लड़का था जिसने कभी गरीब आदमी को देखा ही नहीं, गरीबी क्या होती है उसको कोई जानकारी थी नहीं। और लिखा, एक गरीब आदमी था, बेचारे का जो मकान था, बेचारे का 2 मंजिल का मकान था, उसको कई महीनों से रंग ही नहीं करवाया था। और कमरों की जो एसी था वो ढंग से काम करता नहीं था। और उस गरीब की बेचारे की कार जो थी ने, वो 2 वर्ष साल पहले के मॉडल की थी। उसके नौकर के कपड़े भी फटे हुए थे, आदि। गरीब का 2 मंजिला मकान
एसी, कार, नौकर, ये एक धनवान के लड़के के दिमाग में कैसे आ सकता है कि एक गरीब आदमी के पास इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। अपने पास जो था ऐसा ही कुछ गरीब के पास, मगर है कक्षा का, इसलिए वो गरीब मान लिया। गरीब और गरीबी की अनुभूति के बिना लिखा गया हास्यास्पद ही होगा। एक तीसरा उदाहरण देखें। जिस आदमी ने कभी मिश्री का स्वाद चखा ही नहीं, उसके सामने मिश्री की बनावट, उसके गुण आदि के बारे में घंटों तक प्रवचन दो ना, मिश्री के स्वाद का अनुभव नहीं होगा। उसके लिए तो मिश्री का एक डला उसके मुंह में डाल दो ना, मिश्री क्या होता है समझ में आ जाएगा। फिर उसको उपदेश देने की, प्रवचन देने की, उसके प्रिपरेशन क्या होती है, क्या क्या उसमें डाला जाता है, वो गन्ने के रस कैसे रस से कैसे, ये सब कोई जानने की जरूरत नहीं लगी, मिश्री का स्वाद में आ गया। इसी तरह पूज्य तुलसी जी उदाहरण देते हैं कि टट्टियों के पीछे बैठा बैठा, हाँ उस समय से तुलसी जी जब लिखा तब वो इस तरह का घर में एसी नहीं था। लोग गर्मी से बचने के लिए खस के घास की टटिया बनते थे और थोड़ा गर्मी से राहत मिलता था। तो वो ऐसे एसी या टट्टी बंदी कमरे में बैठे बैठे श्रम और श्रमिकों के बारे में लिखे, जिसने कभी श्रम किया नहीं, श्रमिक का जीवन कभी देखा ही नहीं। वह श्रम के लिए, श्रमजीवियों के बारे में जो लिखेगा वह अस्वाभाविक होगा, अरुचिकर लगेगा। इसीलिए पूज्य श्री ने लिखा है कि कुछ लोगों को मानना है कि गीता में जो कहा गया है ना वो इतिवृत्तात्मक है, मतलब एक घटना घटी थी, अर्जुन ने गांडी छोड़ दिया था, नहीं लड़ने का निर्णय करके बैठ गया था, श्री कृष्ण ने उसको लड़ाने के लिए तैयार किया, जो कहा वो गीता। इसलिए जैसा घटित हुआ, जो घटना घटी, इसका वर्णन, इसको कहते हैं इतिवृत्तात्मकता। उसमें आंतरिक अनुभूति अथवा ईश्वरीय अनुभूति या आध्यात्मिकता जैसा कुछ है ही नहीं। मगर ऐसा कहने वाले ने शायद ही गीता की गहराई में गोता लगाया होगा, वरना उसको कहना पड़ता कि संसार में गीता का अवतरण अनुभूति व वास्तविकता के क्षेत्र से ही हुआ है। देखो, ये जो युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान, ये कोई कल्पना का विषय नहीं है, ये ऐतिहासिक स्थल है, उस समय भी था। उसको धर्मक्षेत्र कहा गया, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये, और वहां कोई कवि ने जाकर ऐसा युद्ध होता है, इसमें ऐसे लोग मारे जाते हैं, और श्री कृष्ण ने यहाँ आकर गीता का बोध दिया, अर्जुन तैयार हो गया लड़ने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सचमुच वहां पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी, कौरव के पक्ष में 11 अक्षौणी, कुल मिलाकर 18 अक्षौणी लश्कर लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए वो तत्पर होकर खड़े थे। तो गीता का वक्ता
भगवान श्री कृष्ण है। अतः ही संजय ने कहा था, संजय वो आदमी था जिसको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देकर धृतराष्ट्र के सामने बिठाया था। धृतराष्ट्र चाहता था कि जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हो, क्या हो रहा है वो मैं सुनूं। देख तो सकता नहीं था, अंधा था। तो संजय ने आखिरी जाते जाते कहा कि व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यतमं परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। कौन है श्री कृष्ण? तो संजय ने कहा कि भगवान वेदव्यास जी की कृपा से, कृपा इसलिए कि दृष्टि उन्होंने दी थी, श्रवण शक्ति व्यास जी का प्रसाद ही था कि जो कुरुक्षेत्र में जो हो रहा था वो देख सकता था और सुन भी सकता था। तो व्यास जी की कृपा से आज जो गुह्य, परम गुह्य जो विषय है, बात है गीता का ज्ञान, ये मैंने साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से मैंने सुना। और संजय इसलिए कहता है कि व्यास जी की कृपा से मैंने साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण ने खुद ने जो कहा वो मैं कह रहा हूं। और ऐसा परम गुह्य विषय पर चर्चा करने वाले, अर्जुन को खड़े करने के लिए बोध देने वाले कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये जो यज्ञ तप जो कुछ होता है उसका भोक्तारम, उसका खाने वाले स्वयं श्री कृष्ण, सर्वलोक का महेश्वर, सभी लोगों के, तीनों लोग जो कहते हैं, अच्छा 14 ब्रह्मांड जो कहो, कुछ भी कहो, उसका महान ईश्वर, उसके सबके स्वामी, उसका सबको भोगने वाला। भोगने का मतलब है कि यदि आप तप करते हैं तो प्रसन्न होकर आपको तप का फल मिलेगा। आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से प्रसन्न होकर परमेश्वर आपको उसके अनुसार फल देंगे। तो ऐसे श्री कृष्ण को समझना सबके लिए सरल नहीं है। उस समय महाभारत के समय कितने लोग थे जो श्री कृष्ण को समझ पाए। इसलिए बार बार श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। वो समान आम आदमी नहीं समझेगा। अर्जुन भी नहीं समझ सका था, पराम में अर्जुन भी नहीं समझ सका था। दूसरी की बात छोड़ो। तो गीता में जो कहा, ऐसी श्री कृष्ण जैसी विभूति के बारे में, उनकी भाषा, उनका जीवन, ये सबके लिए समझने की बात नहीं है। 7वें अध्याय के 24 श्लोक में कहा कि एक तो ऐसा विभूति, श्री कृष्ण जैसी एक विभूति जो अव्यक्त है और लोग उसको व्यक्तिमापन्नम, देहधारी मानेंगे। और वो कैसे होते हैं? अबुद्धयः, जिसके पास बुद्धि नहीं, समझ नहीं है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को, जो मूल स्वरूप में तो अव्यक्त है, वो व्यक्त माने के हमारी जैसा है, देखो
हमारे जैसा खाता है, मेरे जैसा ग्रह व्यवहार चलता है, हमारे जैसा खाते आते जाते हैं, चलते हैं, इस तरह का। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा नीति रश्मि जिगीषिताम, जो विजय चाहता है उसकी नीति मैं हूं। तो विजयी तो सब पाते हैं, सब पाना चाहते हैं, मगर इसके लिए जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो नीति है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। अर्जुन को भी कहना पड़ा ना कि आप चराचर जगत के पिता हैं। ये पहले नहीं कहा था, पर जब श्री कृष्ण का सही स्वरूप उसके समझ में आ गया, कि बाहर से जो श्री कृष्ण दिखते हैं ऐसा है नहीं। श्री कृष्ण तो कोई विशिष्ट तत्व है, व्यक्ति नहीं। तो वो तो चराचर जगत उसके पिता है, फिर सबके लिए पूज्य है। तीसरी बात, महान से भी महान है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक महान बताओ, उससे भी महान वो श्री कृष्ण थे। उनके समान कोई नहीं। फिर आपसे, श्री कृष्ण से अधिक और तो कौन हो सकता है? ऐसे महिमामय महापुरुष बिना अनुभूति कुछ कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं क्या? श्री कृष्ण ने जो कहा, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में ही नहीं, पूरे जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ कहा, ये बुद्धि और तर्क से नहीं कहा है, अपने जीवन में इन सारी बातों का अनुभव किया था। और फिर भी मान लो कि कोई कह के नहीं, ये तो एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय के रूप में वो लड़े और लड़ाया, तो क्षत्रिय के रूप में जो करना चाहिए वो सब कुछ उन्होंने किया, कहा, किया, अर्जुन से करवाया। वह बिना अनुभूति ऐसा नहीं कर सकते। अपने अपने विचारों को विद्वानों ने जो लिखा है, बहुत लिखा है, अलमारियां भरी है पुस्तकों से। श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, गीता के बारे में लिखा है, अन्य शास्त्रों के बारे में, अन्य विचारों को, ग्रंथों के बारे में लिखा है, वेद आदि खुद बहुत लिखा है, मगर उनके पीछे शायद ही कोई अनुभूति का बल, तेज या प्रभाव होगा। और इसी कारण उनका मूल्य, तंसी जी के शब्दों में, कि जिसके पीछे कोई अनुभूति नहीं है, ऐसा जो भी लिखा गया है या जो भी कुछ कहा गया है, उसका मूल्य जिस कागज पर वो लिखा गया है उस कागज के बराबर ही नहीं। ना समझ लो, उस समय की परिस्थिति थी ना, ये समय था, वो समय था जब पूरे भारत में
भारत स्वतंत्र हो गया था, कांग्रेस पक्ष का शासन था, तो कुछ ऐसे लोग थे कि जो कांग्रेस के विरोधी थे, बहुत कम थे, और उसके परिणाम स्वरूप संसद में इन्हें गिने सदस्य सांसद के रूप में आते थे, विधानसभा में भी विधायक के रूप में बहुत कम आते थे, चुने जाते थे। तो जो ऐसा कांग्रेस की ताकत को नहीं समझने वाला, वो कहेगा कि भारत से कांग्रेस को निष्कासित कर दो, बाहर कर दो भारत से बाहर। ये हास्यास्पद बात थी। इतने उस समय कांग्रेस इतनी बलवान पार्टी थी कि जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता था, और उसको भारत से बाहर करने की बात तो बिल्कुल हास्यास्पद थी। किसकी ताकत थी इसी, और कभी ऐसा करने का प्रयत्न ही नहीं हुआ था, किसी को अनुभव ही नहीं था कि कैसे किस तरह किया जाता है। एक पाकिस्तान का उदाहरण तंशी जी देते हैं कि हमारा दुश्मन बनकर बैठा पाकिस्तान को, भारत की इतनी करोड़ों की संख्या है, एक बार थूक कर दे तो उसके प्रवाह में पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। ये अनुभवहीन बात है, हास्यास्पद ही है। तो क्या करना चाहिए, कैसे अनुभूति की बात कैसे हो सकती है? इस बात को समझने के लिए जो पूज्य तंशी जी ने कहा है, उसकी चर्चा अगले कार्यक्रम में हम करेंगे। अभी तो जो थोड़े प्रश्न आए हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया है, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में श्रेष्ठ कौन सा योग है? गीता में ध्यान का महत्व बताया है, भक्ति का योग बताया है, कर्म का बताया है, सब कुछ बताया है। मगर मैं आपसे पूछूं ना, जो प्रश्न पूछने वाला है उससे मैं पूछता हूं, आपको ध्यान या भक्ति से कोई लेना देना है? कि यूं ही दिमाग में आया और प्रश्न पूछ दिया? योग का अर्थ तो जानते हैं ना, जुड़ जाना। जो जुड़ जाता है वह योगी है। इस दृष्टि से तो हम सब योगी ही है ना। हम किसी न किसी से जुड़े ही रहते हैं, मगर ये जो जुड़ा होता है वो बाहरी दुनिया से, सांसारिक प्रवृत्ति से के साथ होता है। इसलिए ये योग या जुड़ाव न तो ध्यान योग है, न भक्ति योग है। ध्यान योग के बारे में गीता में छठे अध्याय के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इसलिए यहां उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपको सचमुच जानना है ध्यान योग क्या है, तो कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, क्या करना है, सब सारे छठे अध्याय में बताया है। और भक्ति योग क्या होता है?
उसके लिए पूरा 12वां अध्याय देख लो। यो मद भक्त स्वमे प्रिय, ऐसा जो है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और भक्त जो करेगा वो उस भक्ति कहते हैं हम। भक्त की सभी हिलचाल भक्ति ही होती है। तो वैसे हमको भक्ति करना सरल लगता है, पूजा प्रार्थना देव दर्शन आदि कर लिया और मान लिया कि हमने भक्ति कर ली और हम भक्त बन गए। मगर याद रखें, ये जो पाठ पूजा देव दर्शन भजन धून ये सब बाहरी है, और बाहर का जो है उसमें स्थायित्व नहीं होता, उसका स्वरूप निश्चित नहीं होता। वो गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो जो स्वयं स्थिर नहीं है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, वो हमको स्थिरता कैसे देगा? हमको एक स्वरूप में, मतलब ईश्वरी स्वरूप में जो एक तत्व है, उससे कैसा जुड़ा सकता है? भगवान को कौन सी भक्ति मान्य है? ये समझना हो तो ध्यान तो जो भक्त है उसकी विशेषताएं 12वें अध्याय में दी गई है, देख लेना। ध्यान भीतर में हृदय में बैठे हैं ईश्वर में, हृदय में बैठे ईश्वर से जुड़ना, वो ध्यान है, वही सच्चा ध्यान है। मगर ध्यान रखना, पतंजलि का अष्टांग योग जानते हैं आप? ध्यान 7वां सोपान है। अष्टांग योग 8 सीढ़ियां वाला ये योग, इसमें 7वां सोपान है, वो 7वीं सीढ़ी है वो ध्यान की। उसके पहले की 6 सीढ़ियां आपने यदि चढ़ी नहीं और सीधी छलांग मारकर आप ध्यान योग में चले जाएंगे तो वो खतरे का खेल होगा। इसलिए जो पहले 6 सोपान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इन सबको एक एक करके चढ़ करके अपने आप को तैयार करते 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 7वां पद आएगा, 7वां चरण आएगा और 7वां सोपान आएगा, वो है ध्यान का। संक्षेप में कहे तो दोनों योग एक दूसरे का पूरक है, और आप भक्त है नहीं तो ध्यान योग आपके लिए है नहीं। जो भक्त है वो ध्यानी है, और जो ध्यान कर रहा है वो भक्त है। और अंत में इतना ही समझ ले कि पूज्य तंसी जी के श्री क्षत्रिय योग संघ में सक्रिय सहयोग आप दो, सक्रिय बन जाओ क्षत्रिय योग संघ में। उसमें ध्यान योग भी आ जाएगा और भक्ति योग भी आ जाएगा। इसके बारे में कितना ही लिखा जाए, कितना ही बोला जाए कि ध्यान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या कहा जाए, बस किया नहीं। अनुभूति का विषय अभी चल रहा है, तो अनुभूति तो की नहीं कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कभी किया नहीं, भक्ति क्या क्या होती है, इसकी अनुभूति नहीं है। तो एकमात्र हमारे लिए
हाथी का पांव जिसमें सबके पांव आ गए, वो है क्षत्रिय योगक्षम। आ गया समझ में? और समझ में ना आए तो यही बात जानो, समझ में ना आए तो यही बात जानो, अभी कई रातें जगानी है बाकी। ये जीवन जो है मिला है ना हमको, मनुष्य जीवन, उसमें भी क्षत्रिय का जीवन, ये जीवन स्वयं योग बनना चाहिए, मतलब जुड़ जाना चाहिए। किससे जुड़ना है? ईश्वर से। तो कैसे जुड़े? क्षत्रिय योगक्षम के माध्यम से। अब जब हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे पास इस तरह का एक, जिसको अनूठा अलौकिक कहो, एक कार्यक्रम हमको मिल गया है, हम सौभाग्यवान है कि क्षत्रिय योगक्षम हमने थोड़ा देखा है, समझ रहे हैं, और उसमें थोड़ा हम काम कर रहे हैं। तो विश्वास के साथ पूज्य तुलसी जी ने बार बार कहा है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, योगक्षेम वहाम्यहम्, तेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। बस शर्त एक है, सर्वात्मना, पूरे मनोयोग से श्री क्षत्रिय योगक्षम को अपना लो। क्षत्रिय योगक्षम का बन जाए तो ध्यान योग समझ में आ जाएगा, भक्ति योग समझ में आ जाएगा, आप ध्यानी बन जाएंगे, आप भक्त बन जाएंगे, और क्या करना है और क्या चाहिए भी। यही जीवन का उद्देश्य है। क्षत्रिय योगक्षम हमारे लिए, इसके लिए पथ प्रेरक बनकर, मार्गदर्शक बनकर तैयार है हमको सत्कारने के लिए। बस हम उससे जुड़ जाए। और भी कोई प्रश्न है? अभी उसके बारे में आगे के प्रवचन में चर्चा में बात करेंगे। अभी तो इतना ही। संग तक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।